प्रणाम। देखिए 26 फरवरी को शिवजी से रिलेटेड सबसे बड़ा दिन है महाशिवरात्रि। ठीक है, ये एक तरह से शिवजी की पूजा करने के लिए, साधना करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है। आज आपको इसका एक महा उपाय बताने जा रहा हूँ। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि गुरुजी बताएंगे कि जी 7 आंवले ले लो, धतूरा ले लो, या बिलपत्र पे शहद से ये लिख दो, शिवजी पे लौंग चढ़ा दो, काली मिर्च 21 ले लो, ये 11 ये चीज़ें लेके चढ़ा दो, सब कुछ हो जाएगा। मैं आज ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ। मैं इससे भी कुछ गहरी बात आज करूँगा। ध्यान से समझिए जी। आप कुछ भी चढ़ा लीजिए किसी भी भगवान पर, अगर आपको इन चीज़ों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, जैसे ये मैंने कहा कि ज्योतिष का चैनल है, तो मैं आपको बताता हूँ कि शिवजी किस ग्रह के मालिक हैं? चंद्रमा के। और चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, आदमी के मन का। और ये संसार जो है वो बुद्धि से नहीं, अगर आप गहरे में जाएंगे, साइकेट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इमोशंस पे चलता है, यानी कि मन पर चलता है, राइट। इसीलिए आप देखेंगे, आप 100 लोगों से बात करो, उनमें से 99 कहीं ना कहीं उनका मन किसी ना किसी चीज़ को लेके परेशान है। किसी का बच्चे को लेके, किसी का मैरिड लाइफ को लेके, किसी का व्यापार को लेके, किसी का स्वास्थ्य को लेके। हेल्दी मन, हंसता गाता मन आपको मिलेगा नहीं। ज्योतिष में सभी ग्रहों के कुछ देवी देवताएं अधिष्ठित, जो मतलब जो रूलर लॉर्ड हैं, वो बताए गए। जैसे मंगल के हनुमान जी, शुक्र की देवी लक्ष्मी जी हो गई, बुध के दुर्गा और गणेश जी हो गए, थर्सडे के गुरु ग्रह के भगवान विष्णु हो गए, शनि के स्वयं भगवान शनि हैं, और सूर्य के स्वयं भगवान सूर्य हैं। तो इस तरह से बताया गया। तो चंद्रमा के जो लॉर्ड हैं वो शिवजी, और आप अगर देखेंगे तो शिवजी की जटाओं में चंद्रमा सिर पे ऐसे धारण किया हुआ है उन्होंने। और जल जो है और दूध जो है वो चंद्रमा के पदार्थ बताए गए, राइट। और आप देखिए कि शिवलिंग पे जल और दूध ही अधिकांश चढ़ाया जाता है मेनली। वैसे बहुत सी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, उस तरफ नहीं जाते हैं। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? सबसे पहले सभी दर्शक मुझे मन में 1 सेकंड का पॉज लेके ये बताएं कि भगवान से कितनी बार रोज आप जब पूजा करते हैं, कितने दिन आप मन की शांति मांगते हैं? 100 में से 2-4 होंगे। बाकी भगवान ये दे दे, भगवान वो दे दे, भगवान ये दे दे, कुछ भी दे दे। कहाँ आप सुकून में जी रहे हैं? कहाँ आप शांति में जी रहे हैं? कहाँ आपको चैन है? तो इस शिवरात्रि आपने कुछ, मैं ज़्यादा उपाय में नहीं जा रहा हूँ। देखिए, मैं आपसे 200 चीज़ें चढ़वा दूँ, कुछ यूनिक करवा दूँ कि ये बांध दो, ये कर दो। सीधा सा मखाने की खीर बना लीजिएगा, ठीक है। जो लोग ना भी बना पाए, सिंपल दूध ले लीजिएगा, थोड़ा सा महादेव को भोग लगाइएगा, बाकी प्रसाद के तौर पे आप लोग खा लीजिएगा। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ आज मांगना आप शिवरात्रि पर इस बार कि हे भोलेनाथ मन की शांति दे, मन की खुशी दे। देखिए, मन बड़ा चलायमान है, क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसी चीज़ है, आप जब रोज़ आसमान में देखते हैं आपको उसकी शेप बदली हुई दिखती है, राइट। कभी अमावस्या, कभी आप बहुत खुश, कभी पूर्णमासी, कभी आप बहुत दुखी, या उल्टा वैसी वर्षा कर लीजिए। जैसा भी चंद्रमा की स्थिति है, बदलते चंद्रमा के साथ बदलते मूड्स आदमी के। और आपको अगर ये जानना है, आपको लगता होगा कि संसार बुद्धि से चलता है। हम सब लोग चाहते हैं हमारी औलादें बुद्धिमान हो, बुद्धिमान हो। अगर बुद्धि से चलता तो शायद कोई व्यक्ति होगा जो शराब पिएगा, या सिगरेट पिएगा, या दूसरे को मारेगा, या धर्म के नाम पे काटेगा किसी को। किसी की बुद्धि जागृत हो पूरी तरीके से तो ऐसे काम करता है। मन के अधीन होके ये सारे काम होते हैं। मन ही कमज़ोर पड़ता है। एक सिंपल सी जो बीमारियां भी हैं, सारी साइंटिस्ट ने मन से जोड़ दी हैं, साइंटिफिकली मन से जोड़ दी हैं। अब भाई मैं मोटा हो रहा हूँ, ठीक है ना, मेरा मन नहीं कर रहा
उठने का, मेरा मन कर रहा है पराठे खाने का, घी खाने का, कचौड़ी खाने का, पूड़ी खाने का, मेरा मन नहीं कर रहा अभी एक्सरसाइज पे जाने का। व्हाट इज़ मन? मन जो है वो इमोशंस का रूप है जो चंद्रमा का हम बताते हैं, ठीक है ना। किसी से प्यार हो जाना कोई लॉजिक बेस थोड़ी होता है, राइट। किसी को नहीं चाहिए कि हमारे शरीर में सुई चुभे या हमारा शरीर बीमार पड़े, और सबको पता है कि शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है। उसके लिए किसी ग्रंथों के अध्ययन की ज़रूरत नहीं है। हमारे बाप दादा सब 70-80 साल जी गए, राइट। तब ना तो फोर्टिस होते थे, ना अपोलो, ना रेगुलर ब्लड चेकअप्स होते थे, ना कुछ पता था, अपना आराम से जीते थे। आज इतना ज्ञान है और 40-40 साल में हार्ट अटैक हो रहा है, 25-25 साल में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। सो ध्यान से समझिए, बड़े शहरों के डेटा हैं कि 80% लोगों को साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग की ज़रूरत है। पागल केवल वही नहीं होता कि जो दूसरे को पत्थर मारे, उसी का दिमाग ख़राब नहीं है। हम लोगों का भी जो हम एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, डिप्रेशन, अग्रेशन, चिड़चिड़ापन, ये सब हमारे मन की स्थिति है। तो जिस चीज़ के देवता शिव हैं और वो शिव का सबसे बड़ा दिन है, उनसे आप दुनिया की चीज़ें कहते हो, एक बार मन की शांति तो मांग के देखो, जो सब चीज़ों का बेस है। आज आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, 30 साल हो गए मुझे, रिक्शे वाले के घर भी गया और अंबानीज़ के घर भी गया, मतलब हर तरह के, उसका नाम लेना ठीक नहीं है। फिल्म एक्टर्स से भी मिला, नेताओं से भी मिला, सबसे मिलता हूँ, और मैंने आज तक एक आदमी ऐसा नहीं देखा, आज तक ढूंढ रहा हूँ इस धरती पे, जिसको कि मुकम्मल जहाँ मिला हो, जिसके बीवी बच्चे भी अच्छे, जिसका स्वास्थ्य भी अच्छा, जिसका मैरिड लाइफ भी अच्छी, जिसका सारा मान सम्मान भी अच्छा, कारोबार भी अच्छा। कहीं ना कहीं हर आदमी किसी ना किसी एक पार्ट से दुखी है। हो सकता है बहुत से लोग हों, मुझे ना मिले अब तक, लेकिन मैं अब तक ढूंढ रहा हूँ और हज़ारों लाखों लोगों से मिल चुका हूँ, राइट। सो कहीं ना कहीं हमारे मन को हमने इस तरह से साधना है कि जो मिला ये मन उसको देखे, और जो नहीं मिला उस पर रोए ना। क्योंकि रो आप कहीं भी, जहाज़ में बैठ के भी रो सकते हो और झोंपड़ी में भी बैठ के रो सकते हो, रोने का कोई वो नहीं है, मन कहीं भी दुखी हो सकता है। तो ज्योतिष की बात कर रहा हूँ, चंद्र के देवता का सबसे बड़ा दिन आ रहा है। चंद्रमा मन का कारक है। मन की शांति, मन का सुकून, मन का चैन इंसान की बेसिक नीड, बेसिक दौलत, बेसिक नेसेसिटी है। तो क्यों ना इस बार महाशिवरात्रि पे थोड़ी सी उनको खीर खिला के और उनका जूठा प्रसाद अपने सब घर वालों को खिला के एक ही चीज़ मांगे, मन की शांति। आज ये बात मैं कर रहा हूँ, आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ। जितने सफल और असफल लोगों से मैं ज़िंदगी में मिला, उनसे मैंने जो बातें बहुत सी सीखी, उनमें से एक बात ये भी है कि जितने भी सफल लोग हैं उनको क्लियर पता है कि उनको ज़िंदगी से क्या चाहिए, और जितने भी असफल लोग हैं वो कंफ्यूज हैं, उनका विजन बोर्ड क्लियर नहीं है, उनको क्लियर पता ही नहीं है कि वो क्या चाहिए, क्या मांग रहे हैं, क्या मतलब, लाइक जैसे आप किसी से कहिए कि भाई, हम मुझसे कहते हैं जी मर्सिडीज़ लेनी है, अब मैं एकदम से पूछता हूँ हाँ जी कौन से कलर की, इंटीरियर किस कलर के होंगे, राइट, कौन सा मॉडल, कैसे व्हील कवर्स, कैसे क्या, तो इतना नहीं सोचा। अभी घर बनाना है, कितने कमरों का बनाना है, सोचा है कौन से कलर्स होंगे, कैसी शेप का, कैसे डिज़ाइन का, कैसे क्या, नहीं वो सब नहीं अभी सोचा है। सोचिए, ज़िंदगी से जो भी चाहिए वो क्लियर सोचिए, राइट। और अगर कभी मौका मिला तो आपको बताऊंगा कुछ साधनाएं पूर्णमासी और अमावस्या की, चंद्रमा की विशेष कलाओं पर मन की विशेष स्थिति के अनुसार सिद्धियां होती रही हैं। जब भी कोई तांत्रिक सिद्धि करने बैठता है, याद रखिए ऐसे नहीं बैठ जाता कि भाई किसी भी दिन बैठ जाएगा, नहीं। उस दिन धरती की जो ग्रेविटेशनल होती है या जो ऊर्जा होती है, या उसको जो भी नाम दे दीजिए, वो अलग ही होती है चंद्रमा की अलग कलाओं पर। और हम चलती फिरती वाटर बॉडीज़ हैं। चंद्रमा समुद्र में ज्वार भाटा उठा देता है, टाइड्स उठा देता है, 80 फीट तक लहरें दिखती हैं। हमारे अंदर भी पानी की लहरें उठती हैं, लेकिन काट के देखने का कोई तरीका नहीं है। सो इस शिवरात्रि पर सिंपल मेरा यही उपाय है, बाकी आप 10 चीज़ें करेंगे, ये चढ़ाना, वो चढ़ाना, ये लिखो, ये लौंग, ये इलायची, ये आंवला, ये धतूरा, ये सब करिए, अच्छी बात है। जो भी शिव को पसंद है वो
आप चढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे कहने से इस शिवरात्रि अपने मन का सुकून, अपने मन की शांति मांगना और सिंपल खीर का भोग लगा देना और प्रसाद समझ के खा लेना। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। प्रणाम।